कुछ लोग ऑडिट में आर्टिकलशिप करते हैं, कुछ लोग टैक्स में करते हैं, कुछ लोग फाइनेंशियल एडवाइजरी में करते हैं, रिस्क कंसल्टिंग में करते हैं, रिस्क एडवाइजरी के अंदर करते हैं। और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसके अंदर आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, अपना वर्क एक्सपीरियंस ले रहे हो अर्ली करियर के अंदर। तो एक सवाल बहुत सारे आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि यार जॉब्स जो हैं वो किस चीज़ की ज़्यादा हैं, हमें किस चीज़ से बेनिफिट होगा, हमें बाहर जाना है, हमें लोकली रुकना है, तो कौन सी जो एरिया है वो हमारे लिए बेस्ट है आर्टिकलशिप के अंदर, हमारे लिए अर्ली करियर्स के अंदर। जैसे इसी से वालों का जो अर्ली एक्सपीरियंस होता है 3 साल का, उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, अब इसका कोई सिंपल आंसर नहीं है, किसी के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, हर कंट्री की अलग अलग चीज़ें होती है। बट मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा इसके अंदर कि यार व्हाट आई हैव सीन, लोगों से बात की है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो उसके हिसाब से व्हाट बेस्ट कुड लुक लाइक। तो देखो, चार्ट अकाउंटेंसी या ACC या और भी कोई फील्ड है जो अपना करियर स्टार्ट कर रही है, तो टिपिकली जब आर्टिकलशिप की बात आती है वो या तो एक डिपार्टमेंट में होता है मोस्टली, या फिर आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन फॉर लार्ज नंबर ऑफ टाइम, लाइक से 1 साल ऑडिट का हो गया, 1 साल टैक्स का हो गया, या 1 साल एडवाइजरी का हो गया। तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 4 साल ऑडिट की हुई है, तो ऑफ कोर्स आपका ऑडिट का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, स्पेशली अगर आपने IFRS कंप्लायंट ऑडिट्स किए हैं, तो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की विंडो ओपन हो जाती है। अब कोई बोलेगा कि यार हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही बिकॉज हम बिग फोर से नहीं है, तो वो एक अलग फैक्ट है, बिकॉज बिग फोर वालों को थोड़ी सी प्रायोरिटी मिलती है, नॉन बिग फोर को कम मिलती है, दैट्स अ सेपरेट मैटर। बट ऑडिट ओवरऑल हैज़ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन अब्रॉड। सो अगर कोई आपका दोस्त जो है, आपका दोस्त कोई भी ऑडिट में आर्टिकलशिप कर रहा है, तो देर अपॉर्चुनिटीज आउट देयर। लास्ट 4 साल में देखोगे तो हर कोई बाहर गया है, मिडल ईस्ट से लेके वेस्टर्न कंट्री से लेके कनाडा, US, कहाँ कहाँ लोग गए हैं लास्ट 4 ईयर्स। सो ऑडिट हैड ग्रेट मोबिलिटी। अच्छा, जो सेकंड जो बड़ी लॉट आती है वो आती है टैक्सेशन की, स्पेशली इंडिया से ज़्यादा। आई थिंक वहाँ पे लागत बहुत ज़्यादा, चार्ट अकाउंटेंट्स जो CA स्टूडेंट्स हैं वो टैक्स में काम कर रहे होते हैं। सो देखो, टैक्स में कॉम्प्लिकेशन क्या आती है, टैक्स में कॉम्प्लिकेशन ये आती है कि हर कंट्री का टैक्स है अपना बेसिकली। तो आपने जो टैक्स का काम किया है, मे बी आपने एक ऑफशोर काम किया हो, मे बी इंडियन चार्ट अकाउंटेंसी का स्टूडेंट है, उसने UK टैक्सेस का काम किया है ऑन ऑफशोर बेसिस, मे बी पाकिस्तान में ऐसा किया है, किसने UK या US का काम किया है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन टैक्सेशन फिर भी लोकल मार्केट को ज़्यादा कैटर करता है एज अगेंस्ट ऑडिट। ऑडिट में लोकल मार्केट में शायद आपको उतनी पैसे ना बना पाओ, लेकिन टैक्स में आप लोकल मार्केट में ज़्यादा पैसे बना पाओगे। फॉरेन मार्केट के अंदर आपको थोड़ी सी कम अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। रिसेंटली अपॉर्चुनिटीज आई हैं अभी लास्ट 2-3 साल के अंदर, जब से मिडल ईस्ट के अंदर टैक्सेशन का जो है कंपनी टैक्सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं। लेकिन ऑडिट के अगेंस्ट बहुत कम है, और ये कम ही रहेंगी बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कंट्री के टैक्स लॉज डिफरेंट होते हैं। और अगर आपने पाकिस्तान या इंडिया का टैक्स का काम किया है, तो इट डजंट मीन कि आपको UK का काम आता है, US का काम आता है। और हैविंग सेड दैट, टैक्स इज सच ए कॉम्प्लिकेटेड एरिया, क्योंकि उसमें हर कंपनी की ऑफ कोर्स, जैसे हमारे पास FBR है, या US में जो उनका है आई थिंक IRS है, तो दे हैव कॉम्प्लेक्स रूल्स। वो मैसअप हो जाती है तो बड़ा मसला होता है। दैट्स वाई हर किसी के टैक्सेशन रूल्स मास्टर करना डिफिकल्ट है। बट जॉब्स हैं, लोग काफ़ी गए हैं, आयरलैंड भी गए हैं लोग, आपका UK भी आए हैं, सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट गए हैं, और जाते हैं लेकिन कम। रिस्क एडवाइजरी इज़ वेरी हॉट राइट नाउ। रिस्क एडवाइजरी का बहुत ज़्यादा स्कोप हो गया है रिसेंटली। आई नो लॉट ऑफ पीपल हैव बीन मूविंग टू डिफरेंट कंट्रीज इन रिस्क एडवाइजरी वेरी इजीली, जस्ट लाइक ऑडिट। अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी कम है, द रीज़न इज़ हमारे पास, स्पेशल पाकिस्तान की बात करते हैं, वहाँ पे मार्केट इतनी बड़ी नहीं है कि एक हम अच्छी लेवल ऑफ रिस्क से एक्सपोज हों। आर्टिकलशिप आप कर ली, अगर आप आर्टिकलशिप भी करोगे तो आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स, रीजनेबल साइज ऑफ क्लाइंट्स पे काम कर रहे होगे, ना कि एक बहुत बड़े क्लाइंट पे, बड़ी मार्केट को कैटर कर रहे हो कि आपका एक्सपीरियंस कोई भी जाके बोले कि दिस पर्सन हैज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं होगा, राइट। सो अगर मैं उसी को कंपेयर करूँ एक इंडियन बंदे से, इंडियन बंदे का शायद एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, क्योंकि उसने बड़ी कंपनीज देखी हैं, बड़ी ट्रांजेक्शन देखी हैं, बड़ा सिस्टम देखा है, क्योंकि इंडिया में इकोनॉमी बड़ी है। सो उस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको प्रूव करना डिफिकल्ट हो जाता है कि यार यू आर द राइट कैंडिडेट बिकॉज यू हैवंट सीन दैट बिग लेवल। इसी तरह से ERP हो गया, या आपका जो एंटरप्राइज कंसल्टिंग हो गया, इस तरह का भी सीन है, क्योंकि जितना बड़ा आपने गेम देखा है उसके हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और उसके अलावा फाइनेंशियल एडवाइजरी हो गया, डील एडवाइजरी हो गया, ये वाला एरिया जो है ना, ये भी इसी तरह से काउंट होता है कि यार लोकल मार्केट में यू मस्ट नॉट हैव सीन द डील्स इन अ बिग नंबर, या बड़ी डील्स देखी हो, कॉम्प्लेक्स डील देखी हो, कॉम्प्लेक्स वैल्यूशंस देखी हो, कॉम्प्लेक्स ड्यू डिलिजेंस की हो। तो यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं
I have seen a lot of Indian people coming in UK from in the financial advisory space, especially अगर वो बैक ऑफिस में काम कर रहे हैं ऑलरेडी एंड देन दे वांट टू मेक अ मूव. बहुत सारे लोग आते हैं पाकिस्तान से, बहुत कम लोग देखे हैं जो कि डील एडवाइजरी से मूव कर रहे होते हैं, बिकॉज अगेन मार्केट नहीं है वहाँ पे इतनी बड़ी, तो हाउ यू कैन जस्टिफाई कि यू आर द कैंडिडेट दैट नोज द स्टफ बिकॉज यू हैवंट सीन दैट स्टफ ऑलरेडी. ऑडिट में मैं कंपेयर करूँ, ऑडिट इज स्टैंडर्ड्स द वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स द सेम, तो उसी को फर्क नहीं पड़ता. थोड़ी सी प्रैक्टिसेस डिफर होती है बट स्टैंडर्ड्स द सेम, सो इट जस्ट मेक्स लाइफ ईजियर. So, summarize करूँ, number one, audit has the highest mobility since many years. It's not new. आपका जो है रिस्क एडवाइजरी इज हॉट एरिया. अगर आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस ले लिया है, यू हैव समथिंग टू ऑफर देन रिस्क एडवाइजरी दिस थिंग. टैक्स की मार्केट ग्रो कर रही है ऑफ कोर्स, बट अभी उसकी वो सिक्योरिटी वो कभी इतनी ग्रो कर नहीं पाएगी एज लाइक ऑडिट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द टैक्सेशन रूल्स. फाइनेंशियल एडवाइजरी ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड, लेकिन उसके अंदर स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं और बहुत कम लोगों के पास वो होती हैं. होपफुली दिस हेल्प्स. बाकी मेरी बहुत सारी डिटेल वीडियो बनी हुई है बहुत सारे लोगों के साथ इन डिफरेंट कंट्रीज to talk about these things in detail. Hope you watch that. Thank you so much.